सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई क्या हाल चाल। एंड भाई जैसा थंबनेल आपने देख रखा होगा, सो आज हम बात करने वाले हैं एक ब्लूटूथ इंटरकॉम के बारे में। बेसिकली ये V6 इंटरकॉम है। अगर आपको नहीं पता है तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिकली इंटरकॉम होता क्या है कि जब भी हम दो इंटरकॉम रखते हैं ना, अगर वो सेम बैंड के हैं, जैसे V6 है, अगर V6 अगर दूसरे राइडर के पास भी जो इंटरकॉम है उसमें अगर V6 बैंड है, जैसे ब्लूटूथ का बैंड होता है 5.0 6.0 उसी टाइप की इसमें बैंड होता है, तो अगर वो भी V6 है तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद ईज़िली आपको किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस चार्ज के थ्रू, मतलब इसको आपको चार्ज रखना है और डायरेक्टली आप लोग बात करते हुए ऑन द गो आप बात करते चल सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अगर आप सोलो भी चल रहे हैं तो एटलीस्ट उस टाइम पे भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है कि अगर आपको इरिटेट हो रहे हैं तो आप स्लो चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक और एंजॉय कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप कॉल वगैरह भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज कि सब कुछ आपको इंटरकॉम के ऊपर सारा सिस्टम मिल जाता है। तो मेरे पास है ये एजाज की तरफ से V6 Pro, और इसको मैंने मंगाया है बाइकर ग्लोब से। बाइकर ग्लोब एक वेबसाइट है जहाँ पे बाइकर्स के लिए ऑलमोस्ट गियर से लेके एसेसरीज एवरीथिंग, ऑक्सिलरी लाइट, एग्जॉस्ट वगैरह एवरीथिंग सब कुछ मिल जाता है। आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो भाई ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है यूज़र मैनुअल, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम इंटरकॉम यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली कि यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ लेना। एंड एक थैंक यू कार्ड, एंड सबसे ऊपर रखा हुआ है हमारा इंटरकॉम। तो ये देखो, बिकॉज कि ये एजाज का है तो यहाँ पे एजाज V6 Pro लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो। सेम मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, और मोस्टली इंडिया में जो अवेलेबल इंटरकॉम्स हैं वो मेड इन चाइना ही है। तो हमारे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन अभी अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हमें यूज़ करना पड़ता है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 4000 से 4500 के बीच में मिल जाएगा। डिपेंड्स ऑन कि आप किस वेबसाइट से बाई करते हो। आप इसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी बाइकर वाली वेबसाइट से बाई कर सकते हो। बहुत सारे इंडियन वेबसाइट हैं। तो एसेसरीज़ में ये देखो, ये है इसका माइक जो हेलमेट के अंदर कनेक्ट होगा। ये आपका माइक है, एंड ये दो स्पीकर हैं जो हेलमेट के अंदर कनेक्ट होगा। अभी दिखाते हैं कैसे कनेक्ट होगा। साथ ही साथ ये एक माउंट है जिसको आप हेलमेट में अटैच करोगे, एंड साथ में आपका इसमें कम्युनिकेटर अटैच हो जाएगा। ठीक, तो चलो इसे भी साइड करते हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा माउंट भी मिलता है दूसरे हेलमेट के लिए, मैंने जैसे बताया। एंड एक्स्ट्रा बोल्ट एंड एक टूल। तो इसे फिक्स करने के लिए कोई एडिशनल टूल की नीड नहीं होती, साथ में एक टूल दिया हुआ है एलेंकी टाइप का, आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो भाई ये है मेरा हेलमेट जो एक्सॉर का है, वेनम हेलमेट, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। इसी पे मेरा मोटो ब्लॉग का पूरा कैमरा का जो सेटअप लगा हुआ है GoPro का, और ये माइक लगा हुआ है, तो इसको भी हम चेंज करने वाले हैं, माउनो से अपग्रेड करेंगे। वो भी मेरे पास है, और ये भी माइक 400 रुपये का है। ज़्यादा महंगा माइक नहीं है, बट अच्छा माइक है, ऐसा रिव्यू मैंने देखा है। तो अभी ट्राई करने पे ही पता चलेगा। ठीक है, तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग क्या है ना कि आपको एक कम्युनिकेटर को माउंट करने के लिए आपको अपने जो हेलमेट के अंदर के पैडिंग्स हैं वो निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले पैडिंग को निकालते हैं फटाफट, और उसके लिए पहले हम ना कैमरा खोल लेते हैं यार। तो भाई ये देखो, सारा पैडिंग हमने निकाल लिया है, जितना ही पैडिंग था अपना। ठीक है, एंड पैडिंग, बिकॉज कि पैडिंग नहीं निकालोगे तो इसकी वायरिंग वगैरह करने के लिए दिक्कत होएगा। पैडिंग के अंदर से ही वायरिंग लगता है। एंड ये भी अपना माइक निकाल लेता हूँ। भाई नीचे टॉवल बिछा लिया मैंने। अगर आप भी इसको टेबल वगैरह पे रख करके अगर फिक्स कर रहे हो तो सॉफ्ट फैब्रिक या टॉवल वगैरह बिछा लो, ताकि हेलमेट पे स्क्रैचेस ना आए। ठीक है, हमें इसे ओपन करके इन दोनों को अटैच करना है वापस इसमें फिक्स करने के बाद। देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सॉर का हेलमेट, और एक्सॉर के हेलमेट में एक चीज़ मुझे जो बेकार लगा है वो मैं बताता हूँ। बेकार नहीं बोल सकते, हालांकि वो मेरे लिए यूज़फुल भी है, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि बेकार है। बट क्या है ना कि देखो, यहाँ पे बेसिकली फिक्स होएगा अपना कम्युनिकेटर। ठीक है, तो जो कम्युनिकेटर का पोजीशन है यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या है कि अपने को जो सन वाइज़र होता है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए, मतलब डिप्लॉय करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये चीज़ एक बेकार है कि मुझे यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, और थोड़ा सा और आगे पोजीशन में होता तो ज़्यादा बेटर होता। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये बड़ा बेकार सा लगेगा, मतलब आप सोच के देखो कि लुक कितना बेकार लग रहा है। तो मैं यहाँ करता हूँ ताकि मेरे हाथ भी यहाँ पे ईज़िली पहुँचते हैं और मैं ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना कि ये अगर आप मंगा रहे हो V6 एजाज का, तो ये भाई आपके हमेशा लेफ़्ट साइड में लगेगा, ना कि राइट साइड में। राइट साइड में नहीं लगा सकते, लेफ़्ट साइड के लिए ऑप्शन है। तो बेसिकली ये जो माउंट है ना, ये अटैचमेंट, इसको आपको हेलमेट के अंदर डालना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ध्यान रखना कि ये बोल्ट वाला पोजीशन थोड़ा सा बाहर रहेगा। एंड आपका ये जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को आपको कुछ इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा भाई। इसमें एक चैलेंज से कम नहीं होता है।
ये ऐसे बैठ गया। एंड थोड़ा सा स्लाइटली आगे लेते हैं, क्योंकि मैं भाई मैं देखो इसे लगाने के बाद मैं सन वाइज़र यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज कि मैं ऐसे भी टिंटेड वाइज़र यूज़ करता हूँ जो टूट गया है। तो मैं टिंटेड वाइज़र लगा लूँगा, सन वाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। एंड ये रहा कुछ, और इसमें अपना बोल्ट लगा करके हम इसे फिक्स करते हैं। तो भाई देखो बड़ी मेहनत के बाद इसको हम लोगों ने फिक्स किया है। बेसिकली अगर डिटेल में थोड़ा सा देख पाओ तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको मतलब ब्लेड से, एक कटर ब्लेड से मैंने इसको हल्का सा छील दिया था ताकि ये फिट बैठ सके। और इस टाइप का ना 2 माउंट मिलता है, तो दोनों माउंट में फ़र्क क्या होता है ना, देखो इसमें 3M टेप लगा हुआ है, थोड़ा सा रबर है बेसिकली, और इससे थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ जाता है, तो प्रॉपर नहीं फिट बैठ रहा था। तो मैंने जो सेकेंडरी माउंट था जिसमें ये पैडिंग नहीं था, मैंने उसका यूज़ किया है, ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे जो हमारा सन वाइज़र होता है उसको स्लाइड करने का जो मैकेनिज़्म था, मैंने उसको भी थोड़ा सा इधर से ब्लेड से हल्का सा पतला किया ताकि ये फिट बैठ पाए। अब ये ओके है। अब इंटरनल कनेक्शन करते हैं। बेसिकली इंटरनल कनेक्शन बोले तो जो माइक्स एंड स्पीकर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आ जाओ फटाफट इसको करते हैं, इसे हटाते हैं। एंड आपके हेलमेट में देखना, अगर हेलमेट आपका कम्युनिकेटर फिटेड के लिए ऑप्शन देता है तो वहाँ पे एक इस टाइप का स्पेस बना होगा जिसमें आपको इसे बस चिपका देना है, और इसको उस हिसाब से चिपकाओ भाई कि उखड़े ना, एकदम सेंटर में लगा करके बकायदे। चेक इट आउट। तो इसको ऐसे किया और ये प्रॉपर चिपक गया। ठीक है, ये चिपक गया, डन। तो ये जो ऑप्शन ना हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पोर्शन है बेसिकली जिसका छोटा वाला हिस्सा है, एक बड़ा वाला, ठीक है, तो बड़ा वाला आपको हमेशा याद रखना, कम्युनिकेटर जिस साइड लग रहा है ना आपका, उसके जस्ट अपोजिट साइड में लगेगा। तो इसको पूरा ऐसे डाल लो भाई और सिंपल सा चिपका लो। ठीक है, तो चिपकाने के लिए कुछ नहीं करना भैया, वेलक्रो है, वेलक्रो का यूज़ करो और परफेक्टली प्लेस कर लो ऐसे। ये फिक्स हो गया, ये एक साइड का हो गया। एंड ये सेकेंड दूसरा वाला है, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से बस चिपकाना होता है इसमें। अगर दोबारा अगर ज़रूरत पड़ता है हेलमेट वगैरह क्लीन करने के लिए, अगर निकालने के लिए, तो बस इसको पकड़ करके आप यूँ खींचोगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आप इसे दूसरे हेलमेट में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको ऐसे चिपका लो आप, ताकि आपका वायर का जो पोजीशन है वो भी सही रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। ये हो गया। एंड अब बचा इस वायरिंग का, तो इस वायरिंग के लिए सिंपल सा आप ऐसे घुमा के लाओ इधर। थोड़ा सा यहाँ पे भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता। तो ये वायर को हम इधर से ऐसे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, एंड एक बार यहाँ पे कम्युनिकेटर आप लगा लो, ताकि कम्युनिकेटर अगर लग जाता है तो इजी वे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेटर मेरा फिक्स हो गया। एंड इस वायर को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे आइडिया है कि मुझे वायर को किधर फिक्स करना है। ठीक है, तो ये देखो यार, अपना पूरा अंदर सेटअप मैंने कर दिया है। यहाँ पे एक माइक अपना स्पीकर फिक्स है, सॉरी ये स्पीकर है। इसका वायर देखो इनसाइड से हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं, बिकॉज की पैडिंग से छिप जाएगा सारा, और इसे फोल्ड करके हम बाकायदे यहाँ पे सेट कर दिए हैं। ठीक है, एंड दूसरा हमारा स्पीकर एंड ये माइक की कनेक्टिविटी है, जो माइक यहाँ पे ऐसे प्रॉपर तरीके से फिक्स है। एंड ये फोल्डेबल माइक है, मतलब इसको आप कैसे भी मोड़ सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है आप इसको ईज़िली ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेटअप रेडी। अब फटाफट जितने पैडिंग है ना सबको लगाते हैं। सो भाई ये पूरा हेलमेट अब रेडी हो गया है। अब आ जाओ इसकी फिटिंग में दिखा देता हूँ। बिल्कुल भी वायर वगैरह कहीं से दिख नहीं रहे हैं, बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी ये जब एंट्री के टाइम पे आपको ये दिखेगा कि हाँ यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, बिकॉज कि इसको निकालना भी हो तो चार्ज करना होता है। एंड कुछ ऐसे इसको लगा दिया। एंड अंदर से यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से इनसाइड इसको किया हुआ है, तो इस तरीके से फिक्स किया हुआ है। और ये वायर जो है स्पीकर का, इसके अंदर से पैडिंग के अंदर से यहाँ पे ये देखो, स्पीकर आपको दिखेगा नहीं, बट स्पीकर के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है हेलमेट में पहले से।
तो ये आपका यहाँ पे स्पीकर हो गया। इसे लगाने के बाद ऐसा नहीं कि कान में आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, नहीं, बिकॉज कि वहाँ पे पर्टिकुलर अंदर में जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में ऐसा टाई करके या कट बना करके स्पेस दिया हुआ रहता है कि आप इजीली कोई भी कम्युनिकेटर का स्पीकर आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ हमारा फिक्स हो गया है। अब मैं अपना एक माइक भी जो इसमें अपग्रेड करना था, जैसे मैंने बताया था आपको, तो ये माइक भी मैं लगा लेता हूँ। ये अपने माउनो का माइक है एंड इसका ऑडियो क्वालिटी मैंने सुना है कि काफ़ी इंप्रेसिव है। तो भाई मैंने 2000 वाला भी ट्राई किया है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं एंड देखते हैं कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। तो भाई ये देखो, ये कनेक्ट हो गया है बाकायदे, मतलब मेरे फ़ोन से कनेक्ट है एंड वेयर करने के बाद इसका जो लुक है ना कुछ इस टाइप का है, और बंद करने के बाद कुछ ऐसा। तो बेसिकली बंद करने पर आपका आवाज़ नहीं आएगा। अब अगर आपको म्यूज़िक प्लेबैक करना है या कॉल करना है तो आप किसी वे में इससे कर सकते हो। भाई डिसेंट साउंड है और भाई लिटरली लाउड भी है, बेस भी है, तो मतलब ओवरऑल के स्पीकर एक नंबर का है एंड फ़ोन तो ऑटो रिसीव हो जाता है। आप उसे ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है, ये डी वाले बटन से प्रेस करके ऑन और ऑफ कर सकते हो ऑटो कॉल रिसीव को, बिकॉज कि हम राइड कर रहे हैं समटाइम कि आपको किसी कॉल पिक नहीं करना है, देख करके मैनुअली पिक करना है, देन आप डी बटन को प्रेस करो एंड ऑटो कॉल रिसीव बंद हो जाएगा। फिर हम अपने अकॉर्डिंग से जिसका कॉल मुझे पिक करना है हम पिक कर सकते हैं। तो ये है कुछ सेटअप, ठीक है। तो बस ये था भाई अपना कम्युनिकेटर को कैसे फिक्स करना है, कैसे यूज़ करना है। बेसिकली सारे बटन्स हैं एंड मैंने जैसे बताया ना कि मैनुअल को ज़रूर पढ़ना एक बार, और ये रहा पूरा यूज़र मैनुअल पे सारे बटन्स के डिटेल दिए हुए हैं एंड बॉक्स पे जो भी स्पेक्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इसका प्राइस आपको इस पर कहीं मेंशन तो नहीं दिखता है, कहीं भी इस पर प्राइस वगैरह नहीं है। बेसिक एक स्टिकर है जिसपे भाई इंटरकॉम सिस्टम लिखा हुआ है, मॉडल है V6 Pro एंड बैच नंबर है एंड मेड इन चाइना, नथिंग मोर, और यहाँ पे ब्रांड का नाम है। और ये काफ़ी चलता है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इसका, तो इसलिए भी मैंने मंगाया था। और इसमें कोई प्राइसिंग वगैरह नहीं रहता है, तो भाई प्राइसिंग के लिए आप सिंपल सा V6 कम्युनिकेटर सर्च मारना गूगल पे, और जहाँ भी आपको चीपर प्राइस मिलता है तो वहाँ से बाई करना। ध्यान रखना कि ज़्यादा प्राइस नहीं, 4,000 से 4,200 के बीच में जहाँ भी मिल जाए बाई कर लेना। उससे ऊपर भी मिलता है, कई जगह पे 5,000 का भी है, कई जगह तकरीबन 4500 रुपये के आसपास का भी है। तो ध्यान रखना कि 4,000 या 4200 रुपये के बीच में जो इसका एक बेस्ट वैल्यू प्राइस है, तो वहाँ से बाई करना। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कम्युनिकेटर फिक्स करना है या कुछ भी इस कम्युनिकेटर से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा नॉलेज चाहिए या कोई भी ऐसा सवाल सुझाव कुछ भी है, आप कमेंट में करके पूछ सकते हो मुझसे, या इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे भी जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आंसर दे दूँगा मैं आपको। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। भाई बहुत मेहनत लगा इसको फिक्स करने में लिटरली, सो भाई इसलिए वीडियो को लाइक करना। एंड अब से चलो ये अब सोलो राइड में बहुत हेल्प करेगा, एटलीस्ट मैं बोर नहीं होऊंगा। जब मैं लंबे स्ट्रेच पे चलता हूँ ना, एज लाइक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टाइप का, तो भाई बोर हो जाता है इंसान, तो वहाँ पे ये बड़ा हेल्प करने वाला है। तो चलो बस फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राइडिंग हेलमेट पहनिए एंड सेफ राइड कीजिए। सी यू सून।